बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या ज़माना जहालियत का है। वाक़या है कि कबीला बनु तमीम में बच्चियों को ज़िंदा दफन करने का ज़ालिमाना रवाज कुछ ज़्यादा था। इस कबीले के सरदार कैस बिन आसिम जब इस्लाम लाए तो उन्होंने अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से दफन करने का हसरतनाक वाक़या सुनाते हुए कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैं घर से बाहर सफ़र पर गया हुआ था। मेरे बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। मैं घर में होता तो उसकी आवाज़ सुनते ही उसको मिट्टी में दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता। माँ जैसे तैसे उसको चंद रोज़ तक पालती रही, मगर चंद दिन पालने की वजह से माँ की ममता ने कुछ ऐसा जोश मारा कि वो इस तस्वर से लरज़ उठती कि बाप आकर इस फरिश्ते को मिट्टी में ज़िंदा दबा देगा। चनाचे मेरे डर से इसने अपनी प्यारी बच्ची को इसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि वहाँ परवरिश पाकर जब बड़ी हो जाएगी तो बाप को भी रहम आ जाएगा। मैं जब सफ़र से वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और बात आई गई हो गई। बच्ची अपनी खाला के ज़ेरे साया पलती रही, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ी हो गई। अल्लाह का करना किसी ज़रूरत से एक दिन घर से बाहर गया। माँ ने ये सोचकर आज बच्ची का बाप घर नहीं है, क्यों ना उसको बुला लूं, और माँ ने उसको बुला लिया। शामत अमाल कुछ देर के बाद मैं भी घर पहुंच गया। क्या देखता हूं कि नहायत खूबसूरत बनी सवरी प्यारी सी बच्ची घर में इधर उधर दौड़ती फिर रही है। मेरे दिल में एक अनजानी मोहब्बत ने जोश मारा। बीवी ने भी मेरी निगाहों का अंदाज़ा देखकर बांप लिया कि पदरी मोहब्बत जाग उठी है और खून का असर रंग ले आया है। मैंने बीवी से पूछा, नेक बख्त ये किसकी बच्ची है और बड़ी प्यारी बच्ची है। नाज़रीन मोहतरम, और बीवी ने सारा किस्सा सुना दिया। मैंने बेइख्तियार बच्ची को गले से लगाया। माँ ने उसको बताया कि ये तेरे बाप हैं और वो मुझसे चिमट गई। बाप का प्यार पाकर वो तो कुछ ऐसी खुश हो गई कि अब्बा अब्बा कहते इसका मुंह सूखता था, और जब अब्बा अब्बा कहकर दौड़ कर आती तो मैं उसे गले लगाकर अजीब सुकून सा महसूस करता। नाज़रीन मोहतरम, इस तरह दिन गुजरते गए और लड़की प्यार और मोहब्बत के साए में हर फिक्र से बेपरवाह परवरिश पाती रही। मगर उसको देख देख कर मैं कभी कभी सोचता कि इसकी वजह से मुझे दामाद वाला बनना पड़ेगा। मुझे ये जिल्लत भी बर्दाश्त करना होगी कि मेरी लड़की किसी की बीवी बनेगी। मैं लोगों के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो सारी इज्जत हाक में मिल जाएगी। और आखिरकार मेरी गैरत ने मुझे झंझोड़ा। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने तय कर लिया कि इस जिल्लत के सामान को दफन करके ही दम लूँगा। और मैंने बीवी से कहा, बच्ची को तैयार कर दो, एक दावत में साथ ले जाऊँगा। बीवी ने उसको नहलाया धुलाया, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाए और बना सवार कर तैयार कर दिया। बच्ची खुशी से चहक रही थी कि अब्बा जान के साथ जा रही है और मैं इसे लेकर एक सुनसान जंगल की तरफ रवाना हो गया। बच्ची कूदती फांदती मेरे साथ चल रही थी और मुझे संग दिल पर यह जुनून सवार था कि जल्द अज जल्द इस शर्म की पोटली को मिट्टी में दबा दूं। नाज़रीन मोहतरम, बच्ची को क्या खबर थी? मासूम बच्ची खुशी में कभी मेरा हाथ पकड़ती, कभी मुझसे आगे आगे दौड़ती, कभी प्यारी ज़ुबान में बातें करती, यहाँ तक कि मैं एक जगह जाकर रुक गया। फिर मैंने ज़मीन में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बच्ची हैरान थी कि अब्बा जान यहाँ सुनसान जंगल में ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं, और पूछती, अब्बा ये क्यों खोद रहे हैं? इसे क्या खबर थी कि जालिम बाप इस चहकती फूल सी बच्ची के लिए कब्र खोद रहा है ताकि हमेशा के लिए इसे खामोश कर दे। गड्ढा खोदते हुए जब मेरे पैरों और कपड़ों पर मिट्टी आती तो मासूम बच्ची अपने छोटे छोटे प्यारे और नाजुक हाथों से मिट्टी झाड़ती और तोतली ज़बान में कहती, अब्बा आपके कपड़े ख़राब हो रहे हैं। जब मैंने गहरा गड्ढा खोद लिया तो एकदम इस बेगुनाह हंसती खेलती बच्ची को उठाकर इस गड्ढे में फेंक दिया और जल्दी जल्दी इस पर मिट्टी डालने लगा। मुझे हसरत से देखते हुए चीखती रही, अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, ये क्या कर रहे हो? अब्बा आप क्या कर रहे हो? अब्बा मैंने कुछ भी तो नहीं किया। अब्बा आप मुझे क्यों मिट्टी में दबा रहे हैं? और मैं बहरा, अंधा और गूंगा बना अपना काम करता रहा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मुझ संग दिल और जालिम को ज़रा भी रहम ना आया। बच्ची को मैं ज़िंदा दफन करके इत्मीनान की सांस लेता हुआ वापस आ गया। नाज़रीन मोहतरम, मासूम बच्ची की मजलूमियत बेबसी का यह हसरतनाक वाक़या सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दिल भर आया। आंखों से टिप टिप आंसू रवा हो गए। आप रो रहे थे और कह रहे थे, ये इंतहाई संगदिली है।
جو دوسروں پر رحم نہیں کھاتا اللہ اس پر کیسے رحم کھائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے اپنے زمانہ جاہلیت کی آپ بیتی سنائی اور اس کا حسرت ناک نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ ناواقف تھے، ہمیں کچھ خبر نہ تھی، پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی پیاری اولاد کو خود اپنے ہی ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، میری ایک بہت ہی پیاری بچی تھی، میں جب بھی اس کو بلاتا وہ دوڑ کر میرے پاس آ جاتی۔ ایک دن میں نے اس کو اپنے پاس بلایا، وہ خوشی خوشی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی، میں اس کو اپنے ساتھ لے چلا، آگے آگے میں تھا اور وہ میرے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر ایک گہرا کنواں تھا، جب میں اس کنویں کے قریب پہنچا تو رک گیا، لڑکی بھی میرے قریب آ گئی۔ پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا۔ معصوم بچی کنویں میں چیختی رہی اور بڑی درد بھری آواز میں مجھے ابا ابا کہہ کر پکارتی رہی۔ یا رسول اللہ، یہی اس کی زندگی کی آخری پکار تھی۔ ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درد بھری داستان سنی تو دل بھر آیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ ایک صحابی نے ان کو برا بھلا کہا کہ تم نے خواہ مخواہ یہ دردناک آپ بیتی سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، نہیں، ان سے کچھ نہ کہو، ان سے کچھ نہ کہو، اس پر جو مصیبت پڑی ہے یہ اس کا علاج پوچھنے آئے ہیں۔ اور پھر انہی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب حال تھا، روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر ان سے کہا، تم اسلام لے آئے ہو تو اس برکت سے زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف ہو گئے، جاؤ اور اب اچھے کام کرو۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی بے گناہ اور بے بس بچیاں اس ظلم اور صفا کا نشانہ بنی ہیں اور کتنے دنوں تک بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں زندہ دفن ہوتی رہیں۔ اگرچہ اس دور میں بھی کچھ رحم دل خدا ترس انسان ضرور تھے جو لڑکیوں کو اس ظلم اور بربریت سے بچانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے رہتے تھے، لیکن یہ انفرادی کوششیں اس ہولناک رسم کو ختم نہ کر سکیں۔ ناظرین محترم، ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔